हे नमस्ते दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि इस देश का असली राजा कौन है? आप सोच रहे होंगे कि नरेंद्र मोदी, हमारे प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। और लेकिन मैं बता दूं कि इस देश का असली राजा एक ही है, वो है रिलायंस ग्रुप, यानी मुकेश अंबानी। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं रिलायंस ग्रुप के बारे में। तो किन किन चुनौतियों को रिलायंस ग्रुप ने कैसे अपनी कंपनी को शुरू किया, और किन किन चुनौतियों का उनको सामना करना पड़ा, और कैसे ये कंपनी जीरो से आज इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं रिलायंस ग्रुप के बारे में। तो बिना किसी देरी के आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बात है साल 1932, जब एक बच्चे का गुजरात में जन्म होता है। उसका नाम था धीरूभाई अंबानी। वो कुछ सालों बाद ईयर 1950s में एदेन चल जाते हैं, यानी आज का यमन में जाकर उन्होंने ऐसी चीज़ों को सीखा, जैसे कि ऑयल रिफाइनरी और टेक्सटाइल के बारे में उन्होंने बहुत सारी नॉलेज ली, और ऑयल रिफाइनरी के बारे में भी बहुत सारी नॉलेज ली। वह यमन जाने के बाद ही कुछ सालों बाद फिर से भारत आ गए, क्योंकि उन्हें कुछ अलग करना था, यानी उनको अपना कुछ करना था। तो वो इंडिया आ गए। इंडिया आने के बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भारत में एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री खोलें, और उससे हम लोगों में ऐसा फैब्रिक दें जिससे लोगों को मुश्किल ना हो कपड़े पहनने में। तो उन्होंने दो फैब्रिक को इंडिया में लाया। पहला था पॉलिस्टर और एक पॉलीकार्बन फैब्रिक। तो जैसे ही धीरूभाई अंबानी ने इन फैब्रिकों को भारत में लाया, तो एक ऐसी उनकी लाइफ चेंज हो गई, जैसे मानो अलग ही हो गया। उन्होंने इतना अच्छा व्यापार किया भारत में, और उन्होंने अपना एक कंपनी खोली, उसका नाम हुआ रिलायंस ग्रुप। कुछ सालों बाद अपनी मतलब कि बढ़ता गया, जैसे ऑयल रिफाइनरी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज और बहुत सारे इंडस्ट्री में रिलायंस ग्रुप फैलता गया। कुछ सालों बाद साल 2002 में धीरूभाई अंबानी की हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद उनके दोनों बेटे यानी मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी को कंपनी का व्यापार सौंपा जाता है। मुकेश अंबानी को उन्हें इंडस्ट्री सौंपा जाता है, जैसे कि ऑयल, टेलीकम्युनिकेशन, और अनिल अंबानी को बेचा जाता है उनके RIO, यानी उनका अपना था, और उनको बहुत सारे व्यापार भी बेचे जाते हैं। पर कुछ सालों तक ये दोनों भाई साथ में काम करते हैं, पर कुछ सालों बाद इनमें बहुत सारी झगड़े होने लगते हैं। तब इनकी माँ कोकिला बाई ने इन झगड़ों को देखते हुए इन दोनों में बंटवारा कर दिया कंपनी को। तो मुकेश अंबानी को उसमें मिला ऑयल, और मुकेश अंबानी को मिला। रिलायंस ग्रुप में अनिल अंबानी को सौंपा जाता है टेलीकॉम, पर उन्होंने टेलीकॉम इंडस्ट्री को बहुत ऊंचाइयों तक ले गए। पर इन झगड़ों के कारण इन दोनों भाई में बहुत सारी लड़ाइयाँ होती थी, और इसके कारण कंपनी में बहुत अच्छी रिलेशनशिप नहीं थी। तो कुछ सालों बाद दोनों भाइयों ने अपना अपना रास्ता चुना, और अपने अपने कंपनीज़ को बढ़ाते गए। जैसे मुकेश अंबानी ने ऑयल इंडस्ट्री को बढ़ाया, रिटेल इंडस्ट्री को बढ़ाया, टेलीकॉम इंडस्ट्री को बढ़ाया, और अनिल अंबानी ने अपनी RIO को बढ़ाया, और भी उनकी बहुत सारी कंपनी जिन्हें उन्होंने बढ़ाया। और कुछ सालों बाद जो रिलायंस के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया, जो था साल 2016, जिसमें रिलायंस कंपनी ने अपना सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र लॉन्च किया। वो था जियो, यानी कि एक ऐसा टेलीकॉम प्रोजेक्ट जिसे मुकेश अंबानी ने बहुत पहले से
करते आ रहे थे, पर उन्होंने पूरा कंप्लीट होने पर उन्होंने साल 2016 में इसे लॉन्च किया, और लॉन्च होते ही इसने करीब इतनी नेटवर्क कमा ली जैसे कोई भी टेलीकॉम कंपनी आज तक नहीं कमाई थी। जितनी भी टेलीकॉम कंपनी थी जैसे आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल तक भी उसे झुकना पड़ा जियो के सामने। जियो ने एक ऐसा पॉलिसी लाया जिसे कहते हैं फ्री पॉलिसी, जिसमें सबको फ्री डेटा मिलेगा, पर इसी के कारण मुकेश अंबानी ने पूरे इंडिया पर अभी रूल कर रहे हैं, यानी जियो के कारण। जियो जिसने पूरे हमारे देश में करीब फ्री इंटरनेट को लॉन्च किया। फ्री इंटरनेट यानी कि कोई भी इंटरनेट को फ्री यूज़ कर सकता है और अपने काम में यूज़ कर सकता है, और ग्रोथ होने के कारण इसके कारण रिलायंस कंपनी की और भी बहुत सारी ग्रोथ हुई। कुछ सालों बाद मुकेश अंबानी ने बहुत सारी कंपनीज लॉन्च की, जैसे कि रिलायंस डिजिटल, रिलायंस जियो, रिलायंस ट्रेंड्स, और भी बहुत सारी कंपनीज है, रिलायंस फ्रेश, यानी कि अनेक कंपनी है रिलायंस ग्रुप की। आज का जो कहे देश का राजा कौन है, तो सिर्फ एक ही है, वो है मुकेश अंबानी, जिसके पास जिन्होंने हाल ही में अपने बेटे यानी अनंत अंबानी की शादी कराई थी, उसमें करीब 5-8 हज़ार करोड़ रुपए खर्च किए, जो एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, पर उनकी एक 0.1 नेटवर्क का भी हिस्सा नहीं है। इतना बड़ा है रिलायंस ग्रुप। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर से मिलेंगे ऐसे ही एक रोमांचक और एक नॉलेजेबल वीडियो के लिए। तब तक के लिए टिल देन गुड बाय।